देख रहे बिंदास बोल और बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए। आज हम आपको एक खतरे से आगाह करा रहे हैं और ये खतरा इतना बढ़ गया है कि ये कैंसर से भी ज्यादा सीरियस हो चुका है और अगर इसको अर्जेंटली केमोथेरेपी नहीं की जाएगी तो ये कैंसर इस हमारे देश के शरीर के महत्वपूर्ण अंग हमारे सर कहे जाने वाले कश्मीर को भी हमसे तोड़ने के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसलिए इसके खिलाफ बोलना होगा और हमारे इस आह्वान पर देश के सारे ही कॉलर ने इस बात का समर्थन किया है और फेसबुक पर भी लाखों प्रतिक्रियाओं के साथ लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये वार्ताकारों की रिपोर्ट एक साजिश का हिस्सा है और ये बड़ी साजिश कश्मीर को देश से तोड़ने का ही एक षड्यंत्र है। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि पुराने समय में राजा महाराजों के समय में एक विषकन्या का आविष्कार हुआ था। अगर किसी शत्रु को पराजित करना है तो 20-25 साल 30 साल 40 साल पहले उसको विषकन्या को तैयार किया जाता था। ऐसे ही सोनिया गांधी को तैयार किया गया हमारे हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए। और दूसरी बात, बोलते रहिए आप। जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है, इन लोगों को वहाँ फॉरेन कंट्री से पैसा मिला हुआ है कि जो रिपोर्ट तैयार की है इन लोगों ने ये अपने बल पे नहीं की, क्योंकि 90% लोग इनसे मिले ही नहीं। 10% लोग इनको मिले हैं जिन्होंने अपनी राय दी है। 90% जो लोग हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं। उनकी राय नहीं ली गई। बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जम्मू से बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मुझे लियो के नाम से जानते हैं सर। धन्यवाद। हम अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, उन्होंने जो जैसे बात कही उसमें और जोड़ना चाहता हूं, जो लोग इनसे मिले उन्होंने भी जो बातें की वो भी इस रिपोर्ट में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमें मालूम है जैसे हम स्वयं मिले और ऐसे ही बहुत से डेलीगेशन मिले जम्मू के, चाहे वो आतंकवादी पीड़ित क्षेत्र हों, चाहे वो विस्थापित हों जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए विस्थापित हों, या वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हों, या डोडा भद्रवाह और इस तरह के जो इलाके हैं, सब लोग जो इनके साथ मिले उन्होंने जो मूलभूत अधिकारों की बात की है उसका इसमें कहीं प्रकटीकरण इतना नहीं होता है जितना जो ये पहले से तय करके आए थे उन बातों की तरफ इनका ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और वो बातें जो अलगाववादी जो आतंकवादी समर्थक लोग हैं जो वो मांगे करते रहे, उदाहरण ले लीजिए आप, सुरक्षा बलों की प्रेजेंस, इनका रिपोर्ट में आया है कि इंट्रूसिव प्रेजेंस ऑफ देयर सिक्योरिटी फोर्सेस इन कश्मीर मस्ट बी विथड्रॉन। तो यानी सुरक्षा बलों को वहां से हटाइए। ये डिमिलिटराइजेशन पाकिस्तान और अलगाववादियों की बहुत दिनों से ये मांग थी, यह रिपोर्ट उसको समर्थन करते हुए उसको पृष्ठ करती है। तो इसी प्रकार से ये इग्नोर करती है, इस बात को अनदेखा करती है कि सुरक्षा कर्मियों ने कितने बड़े बलिदान दिए, किस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करके जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर घाटी की जनता को, वहां की महिलाओं को, बुजुर्गों को उस आतंकवादियों के उस जुल्म से, उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। दोबारा उसको उन्हीं के आग में धकेलने का काम, ऐसी सिफारिश इसमें की गई। बिल्कुल। 370 के बारे में भी जो बात कही गई है जी, 370 में मैंने जैसे कहा कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। सबसे पहले हालांकि किसी ने मांग नहीं की थी 1947 में या 1953 में भी जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया से उसके बारे में मांग नहीं की गई थी, लेकिन बस वहां का एक परिवार, यहां का नेहरू परिवार, वहां का शेख अब्दुल्ला का परिवार, इन दोनों ने मिलकर अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए एक ऐसा एक ये षड्यंत्र रचा। ये तो आपस में रिश्तेदार भी परिवार हैं, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसे बहुत से लोगों का कहना है। पर उससे भी मतलब अब जो जिसकी कोई मांग नहीं थी और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसी धाराएं आपने सबकी राय को अनदेखा करते हुए आपने उस पर लागू कर दिया। और फिर जब आपको समझ आई, आपने ऐसे मित्र रिश्तेदार जो भी आप कहिए उसको गिरफ्तार भी करके जेल में डाल दिया। और आपने स्वयं जो नेहरू जी ने जितनी गलतियां करते हुए, मैंने जैसे 27 नवंबर 1963 की बात की, उसमें उन्होंने लोकसभा में कहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए और यह समाप्त होगी, और उन्होंने तो उसका पूरा वो स्टेटमेंट पढ़ने लायक है। और आज की सरकार उनके उस स्टेटमेंट को, जो उनके बाद में जैसे अकल आई थी, उनके समझ में आई थी कि उन्होंने गलतियां की थी, उसको सुधारना चाहते थे, उन गलतियों को ये दोबारा आज की सरकार कर रही है। बिल्कुल। हम एक कॉलर के पास चलते हैं। काफी कॉलर वेट में, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को कहे तो ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, जो आज का आपने मुद्दा लिया है, इसमें जो ये रणनीतिकार हैं जो इससे मध्यस्थता की भूमिका करा रहे थे केंद्र सरकार और राज्य के बीच, अगर इनके बारे में लोगों को पूरा देश जानता है कि जाकर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो अलगाववादी नेता हैं, उनके घर बैठकर रिपोर्ट बनाई गई है, उनके मनमाफिक रिपोर्ट बनी है।
तो जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के पास बैठकर रिपोर्ट बनेगी तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो रिपोर्ट किस प्रकार की होगी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि इनमें रणनीतिकारों की जितनी गलती नहीं है, जितनी गलती हमारी केंद्र सरकार की है, जिन्होंने इन्हें हुर्रियत के घरों में बैठ करके अलगाववादी लोगों की सलाह मान करके उनकी बिरयानी खा खा करके उन्होंने देश के साथ गद्दारी जो की है, उसमें केंद्र सरकार शामिल है। अरे जब आतंकवादी आकर के 8-8 और 10-10 हजार फीट की चोटियों पर बैठते हैं तो हमारा युवा वर्ग अपना लहू बहाता है उन आतंकवादियों को भगाने के लिए, और जब उन आतंकवादियों को हम घेर लेते हैं तो नेता कहते हैं कि अब समझौता, इन्हें छोड़ दीजिए, सुरक्षित रास्ता दे दीजिए। इस देश का बलिदान इतना व्यर्थ इन नेताओं की वजह से होता है। हमारी युवा पीढ़ी अपना बलिदान देकर के पश्चाताप करती है कि बताइए हम अपनी माता, भारत माता के चरणों में अपने प्राण अर्पित करें, और ये नेतागण क्या है कि अपने अय्यासी के चक्कर में, अपने धन कमाने के, अपने अनैतिक कार्य के चक्कर में उन्हें वापस भेज देते हैं। तो ऐसा देश जो जिसके टुकड़े होने को कगार पर हैं और उसके नेतागण उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से रखने का ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी पाकिस्तान के ने ऐसा किया होता तो उसका सर कलम कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री किस मुंह से उनका स्वागत कर रहे हैं? कौन सा उन्होंने इतना बड़ा पुरस्कार दिया है? अरे शांति भूषण जी ने एक बार कहा था कि भाई वहां जनमत संग्रह हो जाना चाहिए, तो उनकी पिटाई हुई उस चैम्बर में जाकर के। एक हिंदुस्तान के एक नवयुवक ने जाकर उन्हें पीटा था वहां। हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करती है कि कश्मीर के बारे में कोई बोले, लेकिन इन नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये देश को टुकड़े टुकड़े करके बेचने के कगार पर है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार पूर्ण तरह दोषी है। मनमोहन जी जो कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में बड़े लोकप्रिय हुए दुनिया के अंदर, उनकी बागडोर किसके हाथ में है? और जब विदेशी महिला इस देश पर शासन करेगी तो वो विदेशी का तो इस देश से कोई लगाव है ही नहीं। वो तो चाहेगी इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और ये देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम बन जाए। तो ऐसे स्थिति में कहना चाहूंगा कि इन तीनों वार्ताकारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलकर इन तीनों को फांसी पर लटकाया जाए। यही मेरी प्रतिक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। देश के अंदर गुस्सा है, इसको लेकर रोष है और देश क्या मांग कर आए आप पिछले करीब 1 घंटे से देख रहे हैं। अजय जी, इस पूरे बातचीत के बाद क्या इस विषय पर राष्ट्रवादी ताकतें एक साथ आके कोई आंदोलन करेगी, या आपकी संस्था का भी कोई ऐसा एजेंडा है, या आपकी किसी से बात हुई है? हम उपाय की दिशा में जो कि जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं जानना कि उपाय क्या है। निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार की जम्मू कश्मीर को लेकर जो भावना है, और वो आज की नहीं है, वो लगातार प्रकट होती रही है, और यही कारण है कि राजनेताओं पर भी इतना दबाव बना हुआ है कि वो जो चाहते हैं, उनकी जो मंशा है, वो कर नहीं पाते हैं। अगर उसका उनको रोकने के लिए कोई बड़ी ताकत है तो वो देश की जनता का वो गुस्सा है, जम्मू कश्मीर के लिए उनका लगाव है। मैं यहां पर एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू इस गुस्से को देखते हुए और जो ये प्रतिक्रिया देश में हो रही है, तो पहले से ही कार्यक्रमों की जड़ी शुरू हो गई है। हर ब्लॉक लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका विरोध होगा। इस रिपोर्ट को जलाने की, ये जलाया जाएगा चौक चौराहे पर। इस रिपोर्ट को एकदम खारिज किया गया है, और इसको हम ये कहते हैं कि इन पर जो खर्चा हुआ पैसा वो इनसे वसूलना चाहिए। लेकिन अजय जी, ये रिपोर्ट देश के कोने में तो जलेगी, देश के गांवों में, गलियों में तो जलेगी, क्योंकि देशभक्त इसको जलाएंगे, लेकिन रायसीना हिल पर जलनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ आकर इस रिपोर्ट को खारिज करना चाहिए, और भारत सरकार ने कहना चाहिए कि हम इस रिपोर्ट की, ये रिपोर्ट ऐसे कैसे बनी, इसकी जांच करेंगे, तभी कुछ होने की संभावना है। निश्चित रूप से। और इसका राष्ट्रभक्त जो देश की जनता है इस देश की, उनको आज चुप नहीं बैठना चाहिए। घरों से बाहर निकलकर अपने उस प्रतिक्रिया को, अपने उस गुस्से को प्रकटीकरण करना चाहिए। उसका स्पष्ट रूप से उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि जो सरकार ये सोचती है कि जम्मू कश्मीर के बारे में शायद लोग उतना संवेदनशील नहीं है, क्योंकि उसको देखकर उनको यह लगना चाहिए कि उनका सिंहासन डोलेगा। वो सिंहासन को पर बने नहीं रह सकते, वो सरकार ये सरकार बनी नहीं रहेगी। इस प्रकार की जो भावना देश में है, इसको एक्सप्रेस करने का मौका आया हुआ है, और हर उस प्रकार से जो ये संविधान जो हमें यहां पर परमिशन देता है, उसके हिसाब से इसका विरोध होना चाहिए, और निश्चित रूप से विरोध होगा। मैं भी कह रहा हूं कि विरोध होगा। बिल्कुल। हम एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। देश के कोने कोने से कॉल आ रहे हैं, और हर हिस्से से आने वाले कॉल ने कश्मीर के लिए सब कुछ करने की बात कही है। अगले कॉलर वीएम शास्त्री बोल देना है। हाँ, शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम अगले कॉलर के पास भी चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। हम कहेंगे कि कॉलर जब कॉल करे तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका अनुपालन करे, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको उपाय भी दिखाएंगे कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोगों का हस्तक्षेप कम हो,
समिति में तटस्थ सदस्यों को शामिल किया जाए। रिपोर्ट में सभी पक्षों की बात को बराबर महत्व मिले। निजी स्वार्थ के बजाय जन कल्याण के बारे में सोचा जाए। एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए। मुद्दे पर नए सिरे से सोचे जाने की आवश्यकता। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं और इसके सबसे बड़े उपाय के ऊपर भी जो मैंने अभी कहा कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सरकार के सारे मंत्रियों ने एक साथ रायसीना हिल पर आकर इसको जलाते हुए कहना चाहिए कि हमने जो समिति गठित की थी उस समिति ने रिपोर्ट ऐसी क्यों बनाई, हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय या पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस की जांच करेंगे। अजय जी। बिल्कुल, इस पर तो वही कि जब जनता का दबाव बढ़ेगा तो सरकार भी एक्शन लेगी, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। इस प्रकार का दबाव जब बनाना ही पड़ेगा। और इसमें से एक काम और हमको समझने की जरूरत है और उसको समझते हुए प्रतिक्रिया करने की जरूरत है कि जो अलगाववादी, आतंकवादी जो कमजोर हो गए थे, जो जिनका आज दुनिया में कहीं समर्थन नहीं था, उनकी मांगों को एक शुगर कोट करके प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इसलिए उस शुगर कोटिंग को हटाकर उसमें से अब ये कहते हैं वार्ताकार की जो पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए नौजवान गए थे उनको वापस लाने कर उनको यहां पर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की जरूरत है। उसकी जांच कैसे होगी? यहां पर जो मैच देखने आए थे पाकिस्तान के लोग उनको तो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यहां अजमेर शरीफ के लिए यात्रा करने के लोग आए, दिल्ली से स्टेशन पर चढ़े, अजमेर में आदमी कुछ पूछे ही नहीं, वो कहां गए ये सरकार को पता नहीं चल रहा है। तो जो पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए कहकर गया हुआ है उसके बारे में आपके पास क्या ऐसा तथ्य है कि आपको पता है कि वो अब शरीफ जीवन जीने के लिए तैयार हो गया है? ऐसी बातों को देश की जनता के सामने लाना, सरकार पर दबाव बढ़ाना, ये जितनी अधिक मात्रा में और जितना जल्दी होगा उतना इस रिपोर्ट का तो खंडन होगा ही होगा और कश्मीर के जो एकता और उसको भारत के साथ एकात्मता वो और मजबूत। बिल्कुल, धन्यवाद अजय जी। हम आपको अभी धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमने 1 घंटे में आपके सामने इस मुद्दे को रखा है। हालांकि ये मुद्दा इतना छोटा नहीं कि 1 घंटे में इसकी बात हो, लेकिन सुदर्शन ने प्रयास किया है कि आपके सामने ये मुद्दे को लाया जाए जो मुद्दा जानबूझकर ऐसे समय में लाया गया है जब देश में महंगाई को लेकर पेट्रोल के आंदोलन के चल रहे हैं या देश में लोक आयुक्त को लेकर या लोकपाल को लेकर भी बहस जारी है। ऐसे में यह मुद्दा क्यों उठा, यह षड्यंत्र क्यों चला, आप समझ सकते हैं। हम कहेंगे कि यह मुद्दा यहां खत्म नहीं हुआ है। चर्चा आज के कार्यक्रम में रोक दी गई है, लेकिन हम आगे भी इस मुद्दे को लेकर आते रहेंगे और हम कहेंगे कि केवल जम्मू कश्मीर के ही राष्ट्रवादी लोग नहीं, इस देश के राष्ट्रवादी लोग या भारत का हित चाहने वाले दुनिया भर में रहने वाले लोग इस मुद्दे को उठाएं। सुदर्शन टीवी अपने तरीके से पूरा समर्थन जो भी संभव है वो जरूर करेगा, क्योंकि बात जब देश की आती है तो किसी कायदे कानून से भी बड़ी बात देश को बचाने की होती है। इसके लिए हम सब इस विषय को अभी केवल चर्चा के रूप में रोके, लेकिन इसके उपाय की दिशा में हम जहां भी है, जैसे भी है, जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें। अजय जी, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप भी सारे दर्शक ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक सैटेलाइट के द्वारा www.sudarshan.tv.com पर दुनिया भर में मोबाइल पर, कंप्यूटर पर देख रहे चैनल के इस कार्यक्रम को आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।